Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and we are discussing about Lucent GK chemistry. And today our topic of discussion will be periodic classification of element part 1. आज की वीडियो में हम लोग periodic classification of elements को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एलिमेंट्स एटम्स के बारे में बेसिकली पढ़ा. एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी भी डिटेल्स थी वो सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पढ़ा. अब आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें मेंडलीव को, डिमिट्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है. इन्होंने इनका जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड था जिसकी वजह से इनको एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स में और इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है. सो मेंडलीव इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आगे हम लोग इनकी थ्योरीज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है. तो बहुत सारे एलिमेंट्स जब नोन हो गए तो उन सभी एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग पढ़ना और अलग अलग उन्हें समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया. और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज किया गया. अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना अलग अलग पीरियोडिक टेबल दिया, जैसे हम लोग अभी देखेंगे न्यूलैंड का, डॉबनियर का और मेंडलीव का. बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए कि किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं एक टेबुलर फॉर्म में. तो इसी अरेंजमेंट को, इसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं. सबसे पहले देखते हैं कुछ पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किए गए थे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने को, वो डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं. सबसे फर्स्ट अगर हमको यहाँ पे कुछ पढ़ने को मिलेगा तो वो है लेवोजियर का. लेवोजियर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले दो पार्ट में, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया था. वन इज़ मेटल एंड अदर वन इज़ नॉन मेटल. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं बताया था. इन्होंने मेटल और नॉन मेटल के ही कैटेगरी में, इन्हीं दो कैटेगरी में पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट पूरे एलिमेंट्स को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था. ओके, नेक्स्ट वन इज डॉबनियस ट्राइड. जॉन डॉबनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में एक पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट दिया. ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने ये बोला कि इनका जो पीरियोडिक टेबल था, देखो ट्राइड्स लिखा हुआ है, तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स कंटेन करता था. और ये 3 एलिमेंट्स जो थे ये इस तरीके से अरेंज हुए थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो, बेसिकली सबसे पहले तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में ये अरेंज किए गए थे. जो फर्स्ट एलिमेंट था, और देखो 1 2 3 3 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए थे, जिनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी. इनके पीरियोडिक टेबल का मेन पॉइंट ये था कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो किसके बराबर आता था, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता था. ठीक है, तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके ट्रायड का, कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द टेबल विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द टेबल. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्राइड इनका दिया गया है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है क्या, लिथियम, सेकंड एलिमेंट है सोडियम और थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम. क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में था, इसलिए यहाँ एटॉमिक नंबर का कोई मतलब नहीं है. यहाँ क्या दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है. तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी लिथियम, सेकंड एलिमेंट विल बी सोडियम एंड थर्ड एलिमेंट विल बी पोटेशियम. अगर देखें हम कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज कितना हुआ, 23, विच इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट दैट इज सोडियम. तो ये था इनका पीरियोडिक टेबल जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में मिला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में मिला था. इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर 3 ट्रायड्स, इन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए थे और 3 ट्रायड के बाद इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो अपने ही कॉन्सेप्ट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया उस कॉन्सेप्ट को इनका ही पीरियोडिक टेबल फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. ठीक है,
अगला आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जॉन न्यूलैंड 1866 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने अपना एक लॉ प्रपोज किया जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बेसिकली 8 एलिमेंट्स के बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था जैसे सबसे पहले तो इनका भी जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था। एटॉमिक मास को ही सेंटर में रख के इन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। और इनके बेसिस पे जो एलिमेंट्स अरेंज हुए थे उसमें फर्स्ट 7 एलिमेंट्स एक टेबल में होते थे, और जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट को की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता था। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स इन्होंने पहले ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किए, और फिर जो 8th एलिमेंट आता वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता, रिजेंबल करता। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे मिलती, सेकंड की 9 से, थर्ड की 10 से, ये फोर्थ की 11 से, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हर 8वां एलिमेंट क्या करता था, अपने से पहले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता था। जैसे म्यूजिकल नोट्स होती है सारे गामा पा धा नी के बाद हम फिर से सा पे आते हैं, उसी तरीके से फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती थी, आपस में रिजेंबल होती थी। तो ये इनका पीरियोडिक टेबल था। इनका पीरियोडिक टेबल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं सक्सेसफुल रहा क्योंकि इन्होंने मोर देन 40 एटॉमिक मास के बेसिस पे के बाद से इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल की जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे उसके ऊपर एलिमेंट्स बेस्ड नहीं हुए, और इन्होंने बताया था कि आगे कोई भी एलिमेंट और डिस्कवर नहीं होगा, जो कि गलत हुआ। आगे और भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो इनकी भी पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली थी। नेक्स्ट लोहर्स मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आता है। इसमें 1869 में लोहर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया था, एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट और उनके एटॉमिक मासेस के बीच में। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच पे एक ग्राफ बनाया था, और उन्होंने बताया था कि द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। इन्होंने बताया कि एक कर्व पे जो एलिमेंट सेम जगह पे आ रहा है वो क्या करेगा, जो एलिमेंट भी सेम जगह पे आते हैं एक कर्व पे, जो ग्राफ इन्होंने बताया था उस कर्व पे, तो वो एलिमेंट क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा और वो सेम पीरियड में आएगा। इनकी भी पीरियोडिक टेबल बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली थी क्योंकि एक बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट था ये, इस वजह से इनकी पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली। नेक्स्ट हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीव है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया। दिमित्री मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था वो बहुत ही रिजिड पीरियोडिक टेबल था और बहुत कॉन्सेप्चुअल था। इनका भी पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही था, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके पीरियोडिक टेबल के अनसक्सेसफुल होने का, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे जो इनका पीरियोडिक टेबल था उसकी वजह से इनके आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आने लगी, जो बहुत बड़ी डीमेरिट रही इनके पीरियोडिक टेबल की, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एग्जिस्टेंस में आना पड़ा। अदर देन दैट इनके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस की गई थी और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स रखे गए थे जो काफ़ी सक्सेसफुल थे। इनका पीरियोडिक टेबल जो था वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे था, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो एलिमेंट है, एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, सेम तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे, यानी कि सेम तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, सेम तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक स्लॉट में आने वाले, यानी कि एक टेबल के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्योंकि प्रॉपर्टी सेम रख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी सेम रखने की वजह से उनकी वैलेंसी सेम होंगी और कॉम्बिनेशन वो एक जैसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये इनका पीरियोडिक टेबल था। नेक्स्ट इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो, जैसा कि मैंने बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे था, इसलिए आइसोटोप्स और एटॉमिक मास के कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से इनका पीरियोडिक टेबल नहीं चला। इनके भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी और ये कुछ डेमेरिट्स की वजह से इनका पीरियोडिक टेबल अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद आता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया कि इनके पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल और हॉरिजेंटल, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दिया था। वर्टिकल लाइन को इन्होंने पीरियड्स बोला और हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने पीरियड्स बोला और वर्टिकल लाइन को इन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला।
इनके पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 9 ग्रुप थे जिसमें इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस भी दिए थे कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। इन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी और सेम एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट सेम एलिमेंट्स जो थे वो आगे चल के डिस्कवर हुए, तो इनकी कुछ प्रिडिक्शंस भी सही हुए थे। इन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था और अपने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेज एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी थी। इन्होंने बताया था कि आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इनर्ट गैस के नाम से जाने जाएंगे, जो नोबल गैसेस होंगे जिन्हें स्टेबिलिटी की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ऑलरेडी स्टेबल होंगे, और वो गैसेस डिस्कवर हुए। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो मोजली के थ्रू दिया गया था। मोजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था और इनके हिसाब से जो एलिमेंट्स जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया था, पीरियोडिक एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं। अदर देन मोजली यानी अदर देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितने भी पीरियोडिक टेबल बने हैं वो सब के सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे बने हैं। सिर्फ यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 पीरियड्स में है और 18 ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो 7 पीरियड्स है और ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट पाए जाएंगे, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट और 7th पीरियड में आप अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी और भी एलिमेंट्स इसमें डिस्कवर होने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 टेबल्स में या 4 ब्लॉक्स में हम बोल सकते हैं क्लासीफाई है। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई है। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो उसे एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कैल्कोजन, फाइसोजन, हैलोजन और इनर्ट गैस यानी 15, 16, 17 और 18 जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। द पीरियोडिक टेबल शोज द हॉरिजेंटल रोज कंटेनिंग 14 एलिमेंट एट द बॉटम। हाँ, कुछ पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके बाद अलग से भी कोई एक हॉरिजेंटल टेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ इनको कहा जाता है। फर्स्ट सीरीज़ जो है वो लेंथेनाइट सीरीज़ है और सेकेंड सीरीज़ जो है वो एक्टिनाइट सीरीज़ है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स भी कुछ ये टेबल भी कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो यहाँ से बाहर आए हुए हैं। तो ये मेन पीरियोडिक टेबल के ही पार्ट हैं लेकिन इन्हें बस बाहर रखा गया है क्योंकि इनके ब्लॉक्स अलग हो जाते हैं इस वजह से। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर किए गए हैं। कौन कौन से हम लोगों ने देखे, लवेज़ियर के डॉबर्नियर ट्रायड देखा हम लोगों ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा, लॉयस मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व देखा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा। नेक्स्ट अगली जो वीडियो रहेगी मैं उसमें आप लोगों को कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगी, जैसे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एनिक रेडियाई क्या होता है, या कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में आगे बढ़ने पे या पीरियड्स में आगे बढ़ने पे चेंज होते रहते हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।